तो चलिए आज हम पढ़ते हैं दो लड़कियों की कहानी जिन्होंने किस तरह से अपनी मंजिल को पाने के लिए संघर्ष किया। एक छोटे से गांव में कविता नाम की एक लड़की रहती थी। उसका परिवार बेहद गरीब था। कविता के पिता एक छोटे किसान थे जिनकी सारी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए गुजर गई। घर में दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल था। कविता के सपने बड़े थे। वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता की गरीबी दूर करना चाहती थी। दूसरी ओर बड़े शहर में स्नेहा रहती थी। स्नेहा अमीर घर की इकलौती बेटी थी। उसे सब कुछ मिला था जो किसी भी लड़की के लिए सपने जैसा हो सकता है। महंगे स्कूल, ब्रांडेड कपड़े और आरामदायक जीवन। लेकिन स्नेहा को हमेशा यही लगता है था कि अमीरी से ही सब कुछ हासिल हो जाता है। कविता सुबह खेतों में काम करती, अपनी माँ के साथ घर के छोटे मोटे कामों में मदद करती और रात को मिट्टी के दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती। गांव के स्कूल में पढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन कविता की लगन और मेहनत ने उसे सबकी चहेती बना दिया। पढ़ाई के समय उसे घर के खर्चे में मदद करनी पड़ती थी। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता था, लेकिन वह कभी अपने सपनों से समझौता नहीं करती। स्नेहा के पास पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा थी, लेकिन उसने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि उसके माता पिता की दौलत ही उसकी पहचान है। वह दोस्तों के साथ समय बिताना और शौक पूरे करना ही अपना जीवन का लक्ष्य मानती थी। वर्षों बाद कविता ने अपनी मेहनत से एक बड़ी प्रतियोगिता पास की और सरकारी अधिकारी बन गई। उसकी पहली पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां स्नेहा रहती थी। इस दौरान स्नेहा के परिवार पर एक बड़ा आर्थिक संकट आ गया। उसके पिता का व्यापार घाटे में चला गया और उनकी संपत्ति बिक गई। स्नेहा को अब अपनी पहचान खुद बनानी थी। स्नेहा ने कई जगह नौकरी करने के लिए कोशिश की, लेकिन अनुभव और मेहनत की कमी के कारण उसे सफलता नहीं मिली। आखिरकार एक दिन उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि इस इंटरव्यू बोर्ड की अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि कविता थी। स्नेहा ने शर्म और पछतावे के साथ कविता को देखा। कविता ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने को कहा। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने कविता से कहा, मैंने कभी मेहनत को महत्व नहीं दिया। मुझे हमेशा लगता था कि दौलत सब कुछ है, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि सच्ची सफलता मेहनत और संघर्ष से ही मिलती है। मैं आपसे प्रेरणा लेना चाहती हूँ। कविता की आंखें भी भर आई। उसने स्नेहा को गले लगाते हुए कहा, सपनों की कोई कीमत नहीं होती, उन्हें पूरा करने का हौसला और मेहनत ही असली दौलत है। आज तुमने अपनी गलती समझ ली, यही सबसे बड़ी बात है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में अमीरी या गरीबी नहीं, बल्कि मेहनत और संघर्ष मायने रखता है। जो इंसान अपने दम पर खड़ा होता है वही सच्चा विजेता है। तो यह प्रेरक कथा आपको अच्छी लगी होगी और इसे आप अपने जीवन में ज़रूर उपयोग लाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह से प्रेरक कथाएं लाती रहूँगी। ऐसी कथाओं के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।